पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी ने अपना पहला ड्रामा हीरो प्रेसिडेंट होटल यूनान में पेश किया। बजा तौर पर ये एशिया का पहला ड्रामा यूनान में था। फिर पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर दूसरा ड्रामा बाबा पसूड़ी दिमोतिको थिएटर पीरिया में खेला गया और यूं पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी ने अपना फर्ज निभाया। आप ड्रामे को देखते हुए अपनी राय से नवाजिएगा, क्योंकि हम फनकार लोग सिर्फ आपकी राय को मुकद्दम जानते हैं। स्टेज ड्रामा बाबा पसूड़ी का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कल्चरल फोरम ग्रीस के नाम करते हैं और चंद एक हक़ाइक़ इस दिमोतिको थिएटर पीरिया में जब यह ड्रामा खेला गया, तीनों गैलरियां हाल फुल और इसके अलावा 100 से ज़ायद शायकीन खड़े होकर इस स्टेज ड्रामे को देख रहे थे। सबका बेहद शुक्रिया। एक और हकीकत कि उस वक्त 90% अफराद गैर कानूनी थे, लेकिन यूनान की पुलिस ने बेहतरीन इंतज़ाम करते हुए हर शख्स को उसके घर तक रसाई में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। यूनानी पुलिस का बेहद शुक्रिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सफारत खाना के सेक्रेटरी और तमाम अमला माँ अहल व अयाल इस ड्रामे में शरीक हुए, उन सब का शुक्रिया। बाबा पसूड़ी के दूसरे हिस्से में आपकी मुलाकात एक भंगी से होगी जो बूटी बना के पीता है, और उसकी टेंट पे ज़रा गौर कीजिए। ये वाकई ही हमने इस किरदार के लिए शर्त आयद की कि चौधरी साहब आपको अपने बालों से हाथ धोने पड़ेंगे, और यूं उनकी टिन करवाई गई और बाकायदा ये किरदार उनसे करवाया गया। हकीकत तो ये है कि फनकार अपने फ़न को उजागर करने के लिए बहुत कुछ करता है। आइए तो देखते हैं दूसरे पार्ट में इजाज़ अहमद को। ये अल्लाह फर्ज वीर, अब पुट का पड़ी रख
जे हवा लगी तो बैठी जेड़ा बुढ़ा किकर तेरे भागे सामने पहलों आवे ओदे नाल सुची टाकी दे विच बंद है ज्यों ज्यों हवा वगेगी आपे मुंडे आउंदे जाणगे हक ला सारा जान सजा के स्वाद चुटकी लिया और चुटकी लिया स्वाद चल गया जा बस जा चुटकी लिया चल चल शाबाश चल चल भाई बाबा ये रांझा आया ये बाहर कौन है रांझा आया ये अब भेज दे रांझे ठीक है बाबा जी ऐ जेडी जोगन हथ दिया ओए अल्लाह देता ये बाबा जी करना चुप है अते नहीं पता बड़ाई नहीं है ठीक है बाबा जी ऐ छोड़ खड़ाई गया चुप कर ए तेनू भी नहीं बजान देंदी है मार मार ए तेनू भी नहीं और बजान देंदी बस हरी करनी है क्यों भाई क्यों हरी करनी है hey gel gel ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਬਈ ਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੱਥਿਆ ਹਟ ਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰੋ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਵੇਖੀ ਜਾਏ
कदी ऐ सुनने तंग नहीं कर ए मेरे हुजरे च छुआ के लिया शाबाश मोती ना लाई ए हर साल इनू इत्थे लैके आउंदा नहीं ठीक है ना हुण नहीं ना कहीं ए तेनू सिखावा हुण नहीं कोई अड़ी करनी शाबाश इस तरह करो तुसीं हुण चलो जी तुम क्या करता जी हेलो बच्चा जाओ 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 पैसे नहीं दे के गया या फड़ के लगत करो ओ बाबा जी ओ की हो ले बदतमीजा तेरे तमीज कोई नहीं बदतमीज ओ की करा सरकार ओ बाहर री दी दर्द वाला बंदा काया जे कौन है और री दी दर्द वाला एनू सिद्धियां कर पहलो ठीक है बाबा जी एनू चुप बैठो हाँ बाबा जी री दी दर्द वाला एक काम कर जी बाबा जी ओनू वेख ओदे कोल चाकू है कि नहीं ठीक है बाबा जी ये मेरा डंडा भी नहीं ओ जरा ठोकन वाला री दी दर्द वेखना मैं किवें नहीं निकलदी हटो वे तेनू घुटने दी दर्द है
दफा हो बाबा जी तुसी इस तरह ना कहो गरीब और गल कर कोई है कि नहीं बाबा जी गरीब आदमी है जो कुछ होया दे देवांगा हाँ ठीक है फिर सीधा रहो बैठे रहो बैठे मैं वेखने जाती नहीं रीत इधर इस पास ये बहुत ही अंतर है बहुत ही इधर दो पासे बाबा जे भाई तेरा ये ऊपर है जेब इधर ऊपर जिन्हें तुम दर्द दौलत नहीं उसको दर्द का दी और आमना सुनता है ले बाबा जी मेरे को दौलत कोई नहीं बाबा जी मेरे को दुआ है मैं दुआ करांगा बाबा जी ऐसा तेरे मौका मिले है हाँ हम 10 मनु किथे सच्चे स्वाद की चुटकी लिया और किथे आ हम दस बाबा जी इतने अंगूठे एक अंगूठे की दो च बैठा रहो फिर इस तरह बंद रहो मनोगी फिर मैं किथे आए कि दो च और थोड़ी यादर है बाबा जी यादर खत्म हो गई यादर है ऐठा कोण का फाड़ा इतनी निकलनी ऐठा ए नौ तो किच्चा निकलनी है सत्या ए चुटकी ले आंदी है तुम उधर नहीं उधर नहीं इथे रहो इथे रहो बिल्कुल सही है सही गल है बाबा जी रुपये पे ले लो नहीं आया फिर ठीक करे अल्लाह का तुझा होते बता लिया छुआली चिटकी फेर लिया और फेर लिया अबे जा ठीक हो गया बिल्कुल ठीक हो गया जी बाबा जी अच्छा हाँ ठीक है बाबा जी बाबा जी ओए एक मिनट की हाथ चला चल तुम ही होते रहे हाँ की गल है भाई कौन गल कर बाबा बेटे दो बंदे और आ गए दो बंदे और आ गए ने दो बंदे ओ भेज जल्दी भेज जल्दी ना जानो हाँ चल ला अपने सिर छोड़ ला बोला बेटा जी बाबा जी ओए की गल है चाह पानी बन नहीं और बाबा जी पति मुक्की हुई है और नाले बाहर गान बजाने वाले कोई आए ने कौन गान बजाने वाले कोई आए ने पति रहन दिए फिर रहन दो पति चाहना पियो आज सारा सीधे आज मौज हो गए हाँ भाई कौन आए बड़े मेरे भाई बजाने वाले ये भी है वालेकुम सलाम बैठा बैठा हैं बात है बाबूराज तू काम नहीं ला सकते हम जनाब बस ये नाम अर्ज करने में बड़ी खिदमत की करके लगे हो ये कर लगा भाई तू हैं अभी जनाब को हमें गीत सुना रहे हैं सिर्फ गीत है ना कोई अपने कोई नहीं अपने के और कोई नहीं गाना होता सब कुछ होएगा सब होएगा और तुझे कल में आया ना आप उसे किधर गया ओए ऐसा करो सुकाई छोड़ लो चलो लागे बजा हां मजा आ गया लगा के अगला चल पास पास लाइट रख चल सुना की है मेरे प्यार ते माही शक करदा मेरी कदा मशकूक जरूर मैं कर की हुस्न दे वेखदा मैनू दिल करदा मजबूर मैनू कसम अब्बास दी इज्जत दिए मेरा कोई नहीं तायर कसूर मैं लिखना दर्द प्यारियां दे ते जदों वतन तू हो ना दूर
फड़ियां मिल तां मैं कीतियां जान ते गल्लां बीतियां ते नाल करने पड़े बावां फड़ियां मिल तां मैं कीतियां जान ते गल्लां बीतियां ते नाल करने पड़े चलो कहदे हो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे बावां फड़ियां मिल तां मैं कीतियां जान ते गल्लां बीतियां ते नाल करने पड़े चलो कहदे हो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे भज भज चक्कियां बुझाउंदी ना कोल मेरे आउंदी भज भज चक्कियां बुझाउंदी ना कोल मेरे आउंदी अल्लाह वास्ते कोई नूं समझा दे नूं तरस ना आवे ते कर दिए नखरे बड़े अल्लाह वास्ते कोई नूं समझा दे नूं तरस ना आवे ते कर दिए नखरे बड़े चलो कहदे हो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे बावां फड़ियां मिल तां मैं कीतियां जान ते गल्लां बीतियां ते नाल करने पड़े चलो कहदे हो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे कद कद मेनू लद गुल बंदनी पीड़ करदा है मेरा अंग अंगनी कद कद मेनू लद गुल बंदनी पीड़ करदा है मेरा अंग अंगनी अल्लाह वास्ते कोई नूं समझा दे नूं तरस ना आवे ते कर दिए नखरे बड़े चलो कहदे हो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे पता लगिया तोड़े च पाया या दासी ने दे नाल लाया पता लगिया तोड़े च पाया या दासी ने दे नाल लाया असी प्यार तेरे ते रोगी ते हो गए जोगी पुराने परे परे असी प्यार तेरे ते रोगी ते हो गए जोगी पुराने परे परे चलो कहदे हो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे बावां फड़ियां मिल तां मैं कीतियां जान ते गल्लां बीतियां ते नाल करने पड़े बावां फड़ियां मिल तां मैं कीतियां जान ते गल्लां बीतियां ते नाल करने पड़े चलो कहदे हो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे ना साडे नाल लड़िया करे ना साडा दिल दुखिया करे ना साडे नाल लड़िया करे जा मेरा भी शाबाश ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਿਓ 5 ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾਵਾ बाबा जी ध्यान वाली गल करो तुसीं इधर आओ ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਗਈ भाई ਹਲਾਕੇ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ ਕਲਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ आ बाबा जी कोई मेरी भी तो सुन लो अति अदरा देने ले भौंकने आ मेरी गल सुन लो बाबा बाप मिला जा बाप शर्म बदतमीज कौचा बोलो मेरी बात को कट दो अच्छा बाबा जी ਖਤਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ और तू दे साल है
मैंने हाँ कोई है भी नहीं कि कोई आगे डांग चुकने में तो ये जनाब उन्होंने लोगों लिए है मेहमानी थोड़ी होती है ये उन्होंने लिए जेडे बहुते औखे हों हाँ कोई तो इंसान होना चाहिए सी थे मैं क्यों पता नहीं एक गल दसा दसो डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया दा ठीक है गांधी कॉल छड़े हेलो बाबा जी पानी ओ शरबत पाई विच रूह अफजा के नहीं ਹੋਰ ਚੋ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਖੈਰ और ਨਾਲ दफा होने आओ बैठे ने को लाया करे तो हमें शरबत खत्म हो गया ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ अच्छा तो मेरे को सही ठीक ये है ये मैंने कमरे कमीन ने मुंह में ला चला चल चल तुम ये बार बार पी ये कौन है ओए ऐसे में नहीं है हां मैं वो तो इधर ही आ जा तो मुंह बड़ा अच्छा बुलाता इधर आ तो मैंने मिलना ही है गाला दफा जा ये भी कौन मैंने बचाओ उधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਯਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਣੇ ਆਉਂ ਇਧਰ ਆਏ ਨਾ ਉੱਤੇ मेरे कौन ना ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ कसूरी ਹਾਂ मुझे बचाओ ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਤੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੈ ਚੱਲ ਅਬੇ ਜਾ मैंने करना कोई गल कर ਓਏ ਇੱਕ ਗੱਲ 100 ਕਰ ਬਿਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੌਰੀ 100 ਗੱਲ ਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ मैं सुनिया सी कि तुसी कोई तमीज़ नहीं करते ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ हां ਅੱਜ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਨਵੀਂ ਲਿਆ मेरी गल सुनो मैं छड्डो ਆ ਜਾ ਸਭਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ये गल है मेरी बिंदी को कुड़ियां आई हैं ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ हां ਕੀ उन्होंने ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸਨ मैंने दसे ਹਾਂ कोई बड़े सोने दिल तक कर रहे ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਦਲ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਖੋਲ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਥੱਲੇ ਹੋ गुस्सा खान की कोई जरूरत नहीं ਅੱਛਾ मैं बहुत दूर चल के आई हूं ਹਾਏ ਇਧਰ ਹੋਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾਓ ਅੱਛਾ चले भी क्यों ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ फरियाद बस ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਤੇਰੀ मेरी सस नहीं ठीक ਉਹ ਦਫਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਸ ਬਣਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ चलो कि मैं मतलब ਹੈ हाले तो मैं जवान है मैं तो सस बन ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਸੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੜਦੀ ਹੈ गई बड़ा ही लड़की ਕਿੱਥੇ लड़दी है ਇੱਥੇ लड़दी है ਇੱਥੇ लड़दी है ਇੱਥੇ लड़दी है ਕਿੱਥੇ लड़दी है ਹੈ ऐसे लड़ती है ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਲਿਆ ਕਰ तरीका ना करके देगा तो मैं लड़ांगे ना ਹੱਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੈ ਇਸ ਲਈ यही को 35 36 साल ਆ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੱਡੀ ਕਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦਫਾ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਆਈ ਜੇ ਓਏ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਸ ਦੇਖਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰ और तू मेरे में लगा बात नहीं मानते ਜੀਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜੀਪ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ बाबा तू ऐसे मेरा बनाना लौड़ना ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ मैं ਹੈ तो गल कर रही हूं कदे जीपा दी गल कर रही और लोग सच बनाना की कहंदी। गाड़ियों बता ਸੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कहती सस मैंने कुछ नहीं कहती ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ की चाहिए हाँ। चाहिए कि मेरा हमेशा ना लड़े ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ अब्दुल्ला ਓਹ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ दिमाग खराब है ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ अच्छा ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ 1:15 ਵਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆ तो
ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਵਿਖਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਓਏ ਉਹ ਪਾ ਵੇ ਬੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਖਾਮਨ ਦਫਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਈ ਕਿੱਧਰ ਭਾਈ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਸੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਓਏ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਤਾਈ ਕੱਲ ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 1:15 ਵਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਬਚਾ ਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 1:15 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ 1:15 ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਸ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹੈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਓਏ ਓਏ ਤਿੰਨ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬੰਦੀ ਮੁੱਕੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਚਲੋ ਉਹ ਜਾ ਦਬਾ ਨਾ ਚਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕੋ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚੱਲ ਦਿਖਾਓ ਚਲੋ ਆ ਕਰ ਲਾਹੂ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਓ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਆਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਲੋ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਆਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਿੱਲੋ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਧਮਾਲ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਬੱਲੇ ਧਮਾਲ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕੱਲ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਅੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਖੇ ਜੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਪਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਤੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਲੈ ਬਈ ਅੱਜ ਕਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬਹਿ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਬਣੀ ਜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ ਕੱਢ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਚੱਲ ਆ ਫੇਰ ਨਾ I
बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ उठो हाँ कल आऊँ उठो पैसे कौन ले गया सारे गए पैसे कौन ले गया इथों पैसे क्यों ले गया कौन दे के गया कौन ले गया आओ बाबा जी चलिए आयो आयो चलिए तू तो छाड़ना बाबा तेरी लोटा ना पीछे गए मैं थक से ओए आहो आहो जे तेरियां रहियां ने ओए स्पीटां ते पै गईयां पूरियां ओए अज दा ओए होई कहना सी ना लो और कर लो गल सानू भी कुंडी का दर्शन करा दियो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਐ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡੀਏ ओए फूक मारे हैं ते तू वैसे भी उठ जाए ते कुंडी दा तू की करनी है ਓਏ ਅੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਸੰਦੀ ਬਹਾਰ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਓਏ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਦ लो कर लो गल ये कुंडी डंडे दे शौक च हवा जुट के फिरदे जे और जिदों पई ना बाबे पसूड़ी दी तैर तेरे नक च ते पुत्रा तेरा सारा नशा पानी उठ जाएगा ਓਏ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਆ ਓਏ ਕਬਲੋ ਐ ਵੇਖ लो देखो सही अल्लाह ही खैर करे लो यार जेब सी किधर गई है मेरी अब मेरी जेब सी यार इतने जेब लवाई होगी ते लगी होगी ना अल्लाह की कसम खाली हाथ असी कभी भी नहीं आंदे हुए थोड़ी जी खशिखाश ते शक्कर दी लोड़ है कहने होते हो भी ले आंदे ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ये लगे हाथों भी लैनी सी आ सरकार थोड़ा ना पीछे हो जावा ना इत्थे आऊगा इत्थे मेरे कोल इत्थे हां ओए दर्जी कपड़ा ही खा गया जे ओए देख सारे ही खा गया दर्जी कपड़ा यार सारे ही ओए नहीं तो ऐसा अल्लाह की कसम दूजी जे भी भारियां ले आनी सी ओए किते बाबे ललियारी दी हड्डी ते नहीं लुट लियांदी आगू संभाल दे गल कर अस्सी कोई तेनू चोर जगे नजर आने और पता है और ते बाबा लोटा लेके तहारत करन गया सी ओए ते मैं इधर आ गया ताइयों सरकार जेबां भरियां भरियां ने ए तुम्हारी दुआ नाल भरियां ही रहनियां ने ओए आहो आहो तेरे सिर विच उतरा जो पई ना जो वजी ना कुंडी तेरे सिर च ते सीधा म्यानी साहब जाएगा अदर आवे टुंडिया सदया ओए अल्लाह दी कसम ओए मैनू तेरे ते तरस ही बड़ा आंदी है यारा ओए नहीं ते तू ओए नहीं ते तू एक जान जगह देना है इधर आओ सरकार इत्थे आओ तुरो यार सानू माफ कर दे अल्लाह यार सानू तू माफ कर दे यार सदा ओए ते आ दस ओ कुंडी डंडा किथे बाबे होजरे से बाबे ने मुझे से उजरा उत्ते वे तल्ले वे मैनू ते नहीं पता
जाओ भाई यार मेरी गल सुन यार एक ते असीं तेरे वाल बड़े तंग आ खुदा दी कसम जिथे भी जाने आ साडे मगर आए लै ओ भंग पी लैंदा ते बाबे सारा खाना शुरू कर जांदा ओए ज़ालमा आज खाण खिलाउण वाली रहण दे पीण पिलाउण वाली कर रहे यार एक अगे मुसीबत सी थथा एक बाबे नूं और टूम लभ गई इथों पता नहीं की बनेगा इत्थे लाला नस्ल ही जाना सानू भी लै ज़ालमा मैं जा रहा था उधर सौदा मता लैन सहेलियां कोलों नहीं डरी ना ज़ालमा नहीं डरी ना आ यार तेरे कोल डर ही लगदा आ वेख भरा तू मेरी जान छड्ड जा मां मार जा ओ थੱਲਿਆ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਈ हाँ ले ओ वे उधर ओ वे आ ले आ लो सरकार डंडा इधर दे आ लो इधर इधर ढेरी ढाओ इथे 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 आ मेरे को हां इथे ढाओ मेरा ढेरी अल्लाह ही खैर करे वाह जी वाह ओ ढेर के स्काई ले और बह भी जाओ खैर नाल क्यों तो कमेटी वाले बनावा असल दे सौदे साडे कोलों की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਭਾਈ अच्छा चलो अल्लाह कोटा आह आ प्याले ध्यान ना धोई भाई थद्या ले ले हां क्या बात ये की है सरकार आ कुंडी थोड़ी लगे कर लो इथे शाबाश आहा क्या बात ਲੈ ਸਦਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ आ ध्यान मेरे मौला किथे बस गया और भाई जी छेती नाल पानी कोल और सरकार छेती नाल भंग पीण वाली गल करो किते बाबे होनी आंदे जे और करो मैं सरकार थोड़ी मदद करा पूरा करो ਐਸੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਇਧਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ चलो 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 शाबाश भाई खोल के दवा पूरी है ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਖੋਲ ਲੈ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ ਹੱਥਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਪਰ ਕੀ ਗਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ ਕਿਧਰ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਵੋ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ ਲੈ बाबा किथे गए छोड़ी बाबा किथे ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ वो पीछे रह के कर अगर वो ना करता ओके मैं बाबा किथे ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਬਣੇ ਲੈਣ मैं तो बाबा को ढूंढे मैं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਾਵੇ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ये गल असि को पागल में मेरे बाबा ने गए मैं फिर आ रही ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ अरे देखो ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਂਦੇ ਕੁੰਡੀ ਫੜ ਲਵਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੌਦਾ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੁਣੋ ਆਇਸ਼ਾ ਆਹ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਲੈ ਸੁੱਟ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਰਹੋ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ ਜੇ ਬਾਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੀ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਾਰੇ ਦਾ ਯਾਰ
मैनू कम ही याद आ गया यार मैनू सारा बेबे की याद आ रही है बेबे नूं मिलन जाना इत्थे ने अगे ही एयरपोर्ट बने इत्थे बेबे नूं किथे मिलन जा रहे हैं बेबे एयरपोर्ट ते आई होनी और सरकार इन्हू छेती ना लाओ कोठा ते पीण वाली गल करो मैं क्या तू हुण अपनी बेबे नूं भुल ही जाएगा क्या पीर नूं सही तेरी बेबे मेरी बेबे सारा बेबे दो दोनों एक अबा नहीं हो सकता चलो ये हो गया तैयार सौदा बस करो ये भंग घोटन डे कि डिस्को करन डे तू फड़ी यार थदिया और प्याला नहीं यार ओ इधर है सरकार अब तुसी ब्याह वाली गल करो फड़ी यार थदिया आधा फड़ी यार अब मैं क्या सरकार पानी घाटे दे विच थोड़ा और पा देंगे भाजी थानू भी देवांगे ना पाओ कुछ चलो चलो जनाब बड़ी यार दे मेरा ख्याल है पानी कुछ घट ही गया ले यार बड़ी आ रही हो पीनी नहीं और सबर कर यार आओ सारे मिलके बूटी पी के धमाला पाओ कोट कोट पीतिया कोट कोट पीतिया अल्लाह नाल गल्लां कीतियां ओए जेड़ा वेख के सड़े सड़े और ठंडे पानी विच वड़े सारे नस गए सारे नस गए सारे नस गए फिर आ गए तेन नहीं पता इतने की हो रहा
बाबा जी वावा देनी हो गए ने ते कोई ठुमका शुमका नहीं देखिया वावा देने हो गए ना तू ये की कह रहे हो लो कर लो गल आओ ओ देखो ओए तू तो ठहर जा जे आते हो ये बाबा जी आते हो तो बिल्लो ਨੂੰ बुला लिया किनो बिल्लो जी बाबा जी बुआ हुन छोड़ दे बिल्लो बाबा आगे जा फटाफट अच्छा बाबा ओया चुक बिल्लो आने वाली है
ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈਆ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਖੁਰਾ ਬਣ ਡਿਆ ਆ ਉਹ ਭਾਈਓ ਓਏ ਇਧਰ ਆਓ ਚਲੋ ਚਲੋ ਦਫਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚਲ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਪੀਰ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਓ ਮਾਜਾ ਉਹ ਮਾਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰ ਅੱਲਾਹ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਣਾ ਚਲੋ ਨਾ ਤਾਰਾ अपने कपड़े बदल सकूं। मैं बेहद मशहूर हूँ। सीटों पे अभी तक कुछ बोरियत थी, मानता हूँ। मेरी कमी होगी या मेरे सबक में कमी होगी या जो स्टूडेंट थे उन्होंने कुछ बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया होगा। However, this Baba Basuri we were performing here in front of you is a struggle of 1 year. 1 साल की मेहनत से। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, शौक नहीं है, बल्कि बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं, तो आपके मुल्क की इज्जत और वक़ार के लिए ये करना पड़ता है। यूँ मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो भाइयों तो कहो, बड़ी मेहरबानी हूँ जाना नहीं, जितनी इन्नी तकलीफ और की थी तो थोड़ी और तकलीफ कर लो। वो तकलीफ है जनाब थोड़ी जी बराए करम ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਬਕਸਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਨਾਮਾਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ। ਦਾਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ये सारे आर्टिस्ट ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਲੈ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਕਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਬਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ क्योंकि कदरदार है। पीछे नंबर लिखा है, ये पर्ची के हर पीछे नंबर लिखा हुआ है। आप कौन सा एक नंबर मर्जी निकाले, इनाम आपके सामने। वैसे मनु ले जाए इनाम चंगा रह जाए। जनाब ए पर्ची नायाब साहब के हथों मिली है मनु। मेरा ख्याल है ये हो पार्सन के देते 75 नंबर 0075 0075। जिस भाई का नंबर 0075 है तशरीफ है 0075। अपनी टिकटें देखिएगा और देखें कि 0075 है। 0075 द लास्ट कॉल। हाँ जी ये जनाब अली 0075 तो आए नहीं। अब दूसरा नंबर मेरे एक मोहतरम प्लीज इसी रखिएगा जिन्होंने ये टिकट ली थी वो आए नहीं। जनाब हेड ऑफ चांसरी, मैं तकलीफ नहीं देना चाह रहा था क्योंकि वो ऊपर तशरीफ लाइए। हेड ऑफ चांसरी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। वहां जिन्होंने खून पसीना किया है और वाजिब है पसीना है जिनके, तो पसीना खुश्क होने से पहले दाद तो मिल चुकी है उनको, लेकिन मेरी तरफ से जो कुछ मिलना चाहिए वो डिप्लोमे है।
मैं महज अपने आर्टिस्ट को यही दे सकता था। और आमन डिप्लोमे लेके आए। जनाब राहुल जैसा, ये आपका काम मैंने कुछ और रखा है। ये वो डिप्लोमे हैं जो कि महज कागज तो हैं, लेकिन इन पे सफा के ताज पे बिखरे हुए ये कुछ अल्फाज जो है, ये हमारे फनकारों की जान है। यहां से देखें तो खाली सफा, यहां पे सफा के ताज पे बिखरे हुए कुछ अल्फाज उनका इनाम है। तो जनाब हेड ऑफ चांसलर साहब चौधरी इजाज अहमद को बैसियत एक फनकार और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर होने के नाते ये डिप्लोमा दिया। होना तो ये चाहिए था कि बार बार मैं तकलीफ ना देता, लेकिन चूंकि यहां पे तशरीफ फरमा है तो प्लीज एक इनाम निकाल भी दीजिए। जी एक मिनट, 0075 है कोई? क्यों नहीं आते? प्लीज डिप्लोमे चौंके ये मेरे मोहतरम जिन्होंने ये टिकट ली और ड्रामा देखा, इनका पहला इनाम एक अदरक, ये इनाम प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरा इनाम जनाब हेड ऑफ चांसलरी मौजूद है, तो क्यों ना इस मौके से फायदा उठा लिया जाए। मौजूद तो है। दूसरा इनाम इसका नंबर है 0361 और आगे नाम लिखा हुआ है सारोकी। 0361 0361 सारोकी। तो तशरीफ लाते हैं दूसरे इनाम के लिए। प्लीज एक अदर डिप्लोमा। क्या बात है, अगर आप इनाम लेते जाएंगे तो हमारे फनकार कहाँ जाएंगे? हमको भी तो कुछ देने दीजिए, कहीं उनका दिल न टूट जाए। तो डिप्लोमा देखिए, जहां पर फनकार जहां आते हैं और अब यादें छोड़ के चले जाते हैं, तो अरशद महमूद ठट्ठा, पाकिस्तान और सोसाइटी की तरफ से और मुअज़्ज़ज़ मेहमान एम्बेसी की तरफ से सब पाकिस्तानी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारा ड्रामा देखने की जहमत की। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसे प्रोग्राम मुरतब करेंगे और उम्मीद है आप इसी तरह भरपूर हमारे साथ काम करेंगे। बहुत बहुत मैं बेहद आपका मशहूर हूँ कि आपको ज़हमत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नशिस्त पे तशरीफ फरमा हो जाइएगा। मेहरबानी। पंजाब का ये फन चल रहा था और दरमियान में सा ऐलान करना था कि जैसे आपने देखा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, सब प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे, हम ऊपर बैठ के देख रहे थे, लेकिन शायद थोड़ी सी गड़बड़ हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन फैला और लोगों ने निकलना शुरू किया। हमारी इतला के मुताबिक ये 2 लड़के थे, शायद वो इस ड्रामे में कुछ नहीं थे, शायद एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं थे,
यहाँ से नाराज़ होकर चले गए हैं और बाहर जाकर उन्होंने ऐलान किया है कि हम शायद इन सब लोगों को और इंतजामिया को और फनकारों को कोई शायद उन्होंने धमकी दी है। लेकिन इस चीज़ की, क्योंकि हमने पहले भी पुलिस को बताया हुआ था कि भाई जो ड्रामा हो रहा है इसका सारा इंसान है तो पाकिस्तान सोसाइटी आर्ट सोसाइटी के नाम, लेकिन उसकी जिम्मा पूरा एम्बेसी ने लिया हुआ था। तो मैं आप सबको ये सिर्फ इतला दे रहा हूँ कि क्योंकि सिक्योरिटी का सारा अरेंजमेंट हमारा है कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो हम इसको फेस करेंगे। तो आप जब घर जाएंगे तो इस चीज़ को एहसास नहीं करें कि पीछे कोई गड़बड़ हो रही है। बस ये मुझे ऐलान करना था। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये पुरअमन माहौल आपको मिला, आप एंजॉय कर रहे थे, तो किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना कीजिएगा, क्योंकि आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है पुलिस से भी, एम्बेसी से भी, और हम तो हाजिर हैं। आइए, ये एक इनाम जो है, आओ आओगे भाई। अच्छा इस तरह करो जनाब है जिन्हें कहा ना मैं हूँ, आ जा 0138 138। ये ठंडा कब तक चलता रहेगा? मैंने बंद ही करा दिया क्योंकि उधर से बोल रहा कि ये कुछ हो रहा है। चलिए हाँ जी 0138। अभी मत जाइएगा, एक काम और है, बैठिए बैठिए, आप मत जाइए, बैठिए। 138 138 पंजाबी है ना? हाँ जी अच्छा एक बात पता की हुई है बनते पैसे ना कुछ कराया तो बंदा लेने आया फटाफट, भाई मैंने भी दें एक है, उस तो बाद भाई मेरे भरा दी भी दें, ये वो गल। हाँ जी एक पंछी और दो मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आप तशरीफ लाए। आइए मेरे पास, झपकी दे दीजिएगा थोड़ी सी और ये लीजिए एक सर्टिफिकेट। अजहर महमूद, इस बच्चे ने किरदार जो किया आपके सामने था, तो जो ठुमका लगा वो भी सामने था। एक लगाओ ठुमका और जाओ, शाबाश, लगाओ ठुमका। एल बहुत बहुत मेहरबानी जनाब जफर साहब। ये एक लोग कहते हैं ठुमका लगाए, मैं वही नीचे आ जाऊंगा। ये एक डिप्लोमा है, ये आप देंगे चांदनी। बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखिएगा। भाई देखिए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की टोपी जो है वो तो आपको पता ही है, तो आ जाए इस बार फिर आइए। एक अदर डिप्लोमा बिल्लू। एम्बेसी के बहुत अच्छे दोस्त मुस्कुराते पिए टू द मिस्टर तशरीफ लाए। ये रखिएगा एक अदद डिप्लोमा। वैसे मेरा तो दिल चाह रहा था कुछ और कहने को,
आप इसे रखिए। एक शकील अहमद बहुत अच्छा आर्टिस्ट आ रहा है, उनको दीजिएगा। पहचानिए तो जाने। एक ठुमका। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए तारिक साहब। तो जनाब ये डिप्लोमा आप दीजिएगा। जिस बंदे ने ये किरदार किया बाबा दीने का, देखे कितनी खूबसूरती से किया उसने। आ जाओ बाबा दीना। अगर जनाब डॉक्टर ताहिर साहब तशरीफ फरमा है तो मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। सलीम अगर मुझे नजर भी आ रहे हैं, अगर शर्मा गए तो मैं क्या करूं? आइए। अगर आपको शौक है तो आप ले जाइए, लेकिन म्यूजिक वाले बहुत अच्छे थे। अगर वो ढोलकी बजा रहे थे और चिमटा बजा रहे थे तो किसी को कश पड़ा। काली बहुत बहुत शुक्रिया से भाई। मियां यूनुस साहब तशरीफ फरमा है, तशरीफ लाए। मियां यूनुस साहब। खैर मुबारक कहते हुए आपको भी भाई, ये आर्मीनिया की डांसर जो कि नाच कर रही थी और मुझे भंग पिला दी गई बाबा आदमी महाराज से, तो भाई इनाम देते हैं आना को मियां यूनुस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये खुशी का मुकाम है। मैं सबको शादमानी के साथ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो कुछ ये हो रहा है कि हमारे मुल्क की सकाफत और फन का जो अरूज यहाँ पे दूसरे मुल्क की फनकारा ने, अदाकारा ने किया, ये मेरे लिए संचिष्ट। अब जनाब यानी मारिया एक अच्छी अदाकारा है, मानता हूं, और इस अदाकारा को अगर और चांसेस मिले तो मेरा ख्याल फन की बुलंदी पर पहुंच सकती है। जनाब मना खालिद साहब तो काम इन्होंने संभाले। मारिया इस तरह, ये आपका इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के गूंज में मारिया। बिंदर एक बहुत अच्छा अदाकार है और म्यूजिशियन भी है। अदाकारी इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ड्रामे में काम, तकरीर इतनी लंबी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है, पंजाब का रंग चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, ये भाई इंडिया के हैं और उन्होंने मिलजुल के हमारे साथ काम किया और पंजाब का रंग आपको दिखाया। मैं बेहद मशहूर हूं। ये तालियां जो हैं वाकई मेरे दिल को खुश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब आप तशरीफ ले आइए, आप जी आप देखिए हसन मेरे पास है, कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये आए
इनाम दीजिए एक अदद सर्टिफिकेट जनाब कोस्टा ढोलक की तार। कोई बात नहीं, ये जो नौकर है ये जब भी आए ये आ जाता है, आप तस्वीर ले जाइए। कोस्टा नौकर का किरदार था और अभी तक वो इसी माहौल में जा रहा है। ये मेरे भाई जो हैं पंजाब का रंग लेके आए, ये इंडिया से हैं, मैं इनका बहुत शुक्रिया वहां गया, उन्होंने वेलकम किया। किस मुंह से इनका शुक्रिया अदा करूं, अल्फाज कम, वाकई अल्फाज कम। और ढोलकी पे जो आप भी तड़प रहे थे उस वक्त, अगर ये ढोलकी ना बजाते तो आप कैसे तड़पते? तो एक इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब। जहां भी होंगे मैं तो इंतजार करने का आदमी हूं भाई। क्या डाइट जनाब असगर साहब, का रोल शाहद बशीर अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी। मेरे एक बेटी भाई जो हैं, नाम है शाहिद साहब, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में काम करते हैं। तो तशरीफ लाए शाहिद साहब। बेटी भाई इसलिए कहा है कि वाकई बेटी भाई हैं, ये आपको नहीं पता चल सकेगा, और हम हिसाब करने वालों में से हैं। आप तशरीफ लाए तो ये एक अदद सर्टिफिकेट जो भी बीन बजाने वाला और सफेरा तो एक सर्टिफिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बड़ी मेहरबानी। अभी तो मेरे पास है, बल्कि आप जैसों को 2 सर्टिफिकेट और दे सकता हूं। तो इसके बाद जनाब तशरीफ लाते हैं एम्बेसी ही से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे सामने बैठे हुए शाह मोहम्मद साहब। ये 2 किरदार ऐसे थे जो कि ड्रामे में काफी हलचल मचा रहे थे, बड़ी बड़ी पगड़ियां, ये वो। नहीं भाई, मैं बकरी को बुलाता हूं। बकरी का बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत शाह साहिब। सादात जो है उनके पीछे चल के हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है। तशरीफ लाते हैं मुसर्रत शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांव का चौधरी जिसने झूठे पीरों को अपने गांव से बाहर निकाल दिया, तो तशरीफ लाते हैं मोहम्मद सलीम कमर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यहां पे कोस्टा दीना तशरीफ फरमा है। कोस्टा दीना इज हियर, कैन यू प्लीज कम? This is what I am doing because everybody is here and they are watching our drama. So, let's clap. Thank you very much. जनाब शाहिद प्रिंस।
a lot with clapping. जनाबे हाफिज साहब कैलिफिया से, जनाबे हाफिज साहब। हाफिज साहब, देखिए बात से बात चलती है ना, तो लोहा लोहे को काटता है। जनाबे हाफिज साहब तशरीफ फरमा है, तो मैं क्यों फरामोश कर दूं फजल करीम मौलवी असार दुखी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज साहब। para calor, mimi do vitri। ये वो आदमी है, ये वो शख्सियत है, आदमी तो सारे हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने ये पीछे सब कुछ बनाया। तो तालियों की गूंज में प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया। ये इजाज के उस्ताद भी हैं और उन्होंने जो कुछ 6-7 दिन हमारे साथ ये काम किया और ये आपके सामने है, इन्हीं की मेहनत है। देखिए जहां घर की सब इतना काम किया है और इस तमाम काम को सफाई करने वाला गुल मोहम्मद, ये पहले घबरा के चले गए थे, लेकिन इन्हें पता है मैं भी उस्ताद हूं। अब मुस्कुराहट देंगे थोड़ी और मुझे एक लफ्ज बोल के दिखाएं, फिर बेटा क्या बोला सर? बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। बोले बेटा, जो हो गया सो हो गया, बस ठीक है। तो एक आज पकाना की है, आज पकाना की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं फरामोश करता, मुझे पता है आदाब क्या है, तस्लीमात क्या है, तस्लीमात क्या है। अगर कोई फरामोश करते हैं तो मैं नहीं करता। अब जनाब ये कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं हमारे एक री की दर्द वाले बड़े परेशान कैसा हाल आए तो अशरफ साहब कैलिफिया कलामा की अशरफ साहब अशरफ साहब राजा आवाज बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा प्लीज एक कैमरे की आंख बहुत तेज है। मेहरबानी जनाब, आइए। अच्छा एक कलाकार भेजना यार जो है बाकी भेज जनाब साई मशूक साहब तशरीफ लाए। इतनी बड़ी शख्सियत को ये सर्टिफिकेट मैं अपने हाथ से इसलिए दे रहा हूं कि मैं अदना साहब, तो जहां मौजना शख्सियत का आला और अदना का है तो मैं हाजिर हूं मेरी तरफ से।
थानू जरा के कोई भी गीत सुना देना। एक सर्टिफिकेट बाकी रह गया। एक रह गया। अच्छा एक बात प्लीज मेरी बात सुने। बातें करना बहुत आसान है, स्टेज पे इतनी देर तक जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप क्यों नहीं इस बात को समझते? क्या हम आपके लिए हैं? इतनी आवाजों में हमें क्या पता चलेगा कि आपकी क्या ख्वाहिशात है, और हम उनको पार तकलीफ तक कैसे पहुंचा सकेंगे अगर हमें आवाज आ ही नहीं रही? तो फिर भाई क्या बात है? आप खामोशी से तशरीफ मा हो, बैठिए ना। चलिए आज का जिम्मेदार पहले आओ, बैठिए सीटों पे बैठे। सीटों पे बैठने के बाद फिर आता है बैठे सीटों पे। चलिए आप ये काम करें। बैठे जनाब परवेज साहब आए। हूटिंग करने वाले करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। भाई साहब इस पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ। इसलिए नहीं लिखा, किताब तो चोरी करेंगे। कौन चोरी करेंगे इसे? क्योंकि मैं बाबा बसूड़ी हूँ, इसलिए मैं चोरी करने का आदमी हूँ। आप थे, अब नहीं। अब भी हूँ, जब तक स्टेज पर हूँ। तो फिर नीचे है। नीचे मैं नहीं आ सकता, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जनाब ये हमारे आर्टिस्ट सरदार जो हैं, ये सारे बिस्मिल्लाह करके आपके सामने मैंने तारुफ सबका करा दिया। ये हाजिर हैं सारे, और आइंदा भी ये हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। बेहद शुक्रिया। आपकी फरमाइश प्लीज एक एक करके चलिएगा। पाकिस्तान आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी।
गम गुजारों से बच के चलता हूँ, गम गुजारों से बच के चलता हूँ, मुझको धोखे दिए सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। जनाब एक उर्दू गीत मैं खासकर मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी फरमाइश पे सुना रहा हूँ। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। ना सोना ना चांदी गीतों से हमको प्यार, ना सोना ना चांदी गीतों से हमको प्यार। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। जीना है दिन चार यहाँ खुश होकर जी ले यार, जीना है दिन चार यहाँ खुश होकर जी ले यार। अगर तुझे कुछ करना है जी भर के कर ले प्यार, क्या तेरा क्या मेरा बुला दे मेरे यार। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न